हुआ है शान ये ईमान का, खून में छुपा हुआ है शान ये ईमान का, और वर्दी में झलक रहा है प्राण हिंदुस्तान का। युद्ध में अड़े रहो, युद्ध में अड़े रहो, युद्ध में अड़े। खेल निराला, तन है गोरा मन है काला, और आती है जब चुनाव की बारी, कहीं शराब को हम दर्द बनाकर देवदास ना बन जाऊं। वो देखो दूर कुछ नजर आ रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, मैं झारखंड की राजधानी रांची से 35 किलोमीटर दूर खूंटी में हूं, और खूंटी में दर्शकों एक मैं कलाकार बोलिए या कविता लिखने वाले से मैं मिलाना चाह रहा हूं। आइए बात करते हैं इनसे। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी। दर्शकों, ये अविनाश कुमार जी हैं जो कविता लिखते हैं। इनका क्या उपलब्धि है, क्या चीज है, इनसे बात करते हैं। अविनाश जी, आप ये बताइए कि क्या कविता लिखे हैं आप? हम देखिए, मेरा वीर रस में अधिक हम लिखते हैं और प्रेम रस में लिखते हैं। हाँ। कि एक कविता का सुनाइए। अगर आप दर्शकों, एक और अभी झारखंड में चुनाव, झारखंड क्या लोकसभा चुनाव है, भारत में लोकसभा चुनाव पे कुछ कविता भी लिखे हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। कविता किस तरह की कविता लिखे हैं, किस तरह की कविता लिखे हैं? आपका कविता देखिए, गुनगुना रहे थे। देखिए, राजनीति में जैसे एक छोटा कविता मेरा लिखा हुआ है कि जैसे नेता खेल निराला, तन है गोरा मन है काला, और आती है जब चुनाव की बारी, कि जब वो मतलब चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं, उसके बाद क्या उनका स्वभाव रहता है, उसके बारे में मैं छोटा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है राजनीति। कि राजनीति का खेल निराला, राजनीति का खेल निराला, तन है गोरा मन है काला। राजनीति का तब लगती है जनता उनको प्यारी, और हाथ जोड़कर विनती करते, और मन ही मन नोट की गिनती करते। और जब चुनाव जाते वो जीत, शुरू कर देते पुरानी वो रीत। कहाँ गई वो जनता सारी, अब तो बस नोट लगती है प्यारी, नोट लगती है प्यारी। यही है आज के जितने भी नेता हैं उनका स्वभाव। एक और चीज आइए और बात करते हैं, किस तरह का और कविता लिखे हैं, किस तरह का और कविता आप लिखे हुए हैं? देखिए, प्रेम रस में भी मेरा एक कविता है जो मेरे मोबाइल में मैं कहना चाहूंगा कि हमें तड़पा कर तुम क्या पाओगे, हमें तड़पा कर तुम क्या पाओगे, अरे ज्यादा से ज्यादा हमें भूल जाओगे। अब पिलाओ जितनी मर्जी है पिला दो, अरे रात भर मदहोश रहेंगे कल फिर याद आओ। दुनिया के लिए कहीं मैं बस एक आवाज न बन जाऊं, दुनिया के लिए कहीं मैं बस एक आवाज न बन जाऊं, और आशिकों की कतार में कुछ खास ना बन जाऊं। अब आशिकों की कतार में कुछ खास ना बन जाऊं, और बहुत होंगे मजनू दुनिया में हमारी तरह, कहीं शराब को हम दर्द बनाकर देवदास ना बन जाऊं। वो देखो दूर कुछ नजर आ रहा है, वो देखो दूर कुछ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जाने जिगर आ रहा है। ये कोई आशिकाना ख्वाब न रह जाए, और आशिकों में बसने के लिए ये अविनाश न रह जाए। अब पास आकर वो खुद को शरीफ बता रहे हैं, अब पास आकर वो खुद को शरीफ बता रहे हैं, बहाकर फरेबी आंसू खुद को गरीब बता रहे हैं। और रोक ली खुद वो कदम आगे बढ़ाने से, और हमें वो देखो मोहब्बत की दहलीज बता रहे हैं। हमें जिंदगी भर अब वो रुलाने को तैयार है, हमें जिंदगी भर अब वो रुलाने को तैयार है, बीती हर यादों को भुलाने को तैयार है। मर रहे हैं हम पल पल उनकी याद में, और वो देखो अपने हाथों में मेहंदी रचाने को तैयार है। बसी है यादों में वो जिसे अब हम जिंदगी भर हटा नहीं सकते, और जिंदगी के किसी मोड़ पे हम कभी उसे भुला नहीं सकते, हम भुला नहीं सकते। धन्यवाद। अच्छा, ये कविता है। और अविनाश जी, ये बताइए कि ये कविता आपका खुद लिखा हुआ है? यस, आपका खुद लिखा हुआ है। ये बताइए, आप और कोई कविता जैसे स्टेज शो कुछ किए हुए आप? बिल्कुल। कहाँ किए थे आप? हम रांची में किए हैं, बोकारो में किए हैं, जमशेदपुर में किए हैं, बहुत जगह हम किए हैं। आपको कुछ प्राइज या कुछ मिला है? बहुत सब प्राइज मिला है हमको। बहुत। क्या क्या चीज मिला है आपको? यहाँ देखिए,
प्राइज के रूप में तो शील्ड वगैरह जो होता है वो तो मिलता ही है, फर्स्ट और सेकंड जो भी हाँ पहले होता था। पर अब जब सिर्फ कविता के रूप में हम जाते थे वहाँ, ये एक तरह से वहाँ मतलब वो कुछ प्रोग्राम रहता था, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वो होता था। अब हम हमारा जो प्रोग्राम होता है जब जब हम जाते हैं वहाँ सिर्फ कवि सम्मेलन के लिए हम जाते हैं। कवि सम्मेलन में कहाँ गए आप? कवि सम्मेलन में हम तो देखिए सबसे पहले तो यही कहेंगे कि हम खूंटी में भी, जहाँ कोई कवि सम्मेलन को नहीं जानता था, हाँ कि क्या होता है कवि सम्मेलन, मैंने 3 बार कवि सम्मेलन यहाँ कराया और दूर दूर के कवि यहाँ आए, पूरे झारखंड के हर कोने के कवि यहाँ आए और यहाँ अपनी प्रतिभा को वहाँ सभी के सामने उजागर किए। अच्छा, ये दर्शकों को ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि हमको कविता लिखना चाहिए, कैसे हुआ, कब से आप कविता लिख रहे हैं? देखिए, जब मैं खूंटी के एसएस स्कूल में पढ़ता था तो 9वां क्लास में था, तो वाल्मीकि जयंती मनाया जाता था, तो उसमें भी कंपटीशन होता था। तो फिर 2 दिन पहले मैं सोचा कि इसमें मैं भी इसमें तैयारी करता हूँ, कुछ शायद मुझे भी मिल जाए। बैठे बैठे घर में ऐसे लिखते लिखते कविता लिखा गया और फिर उसी के बाद वो कुछ दिन के बाद वहाँ उसमें प्राइज भी मिल गया। और फिर कारगिल का युद्ध यहाँ चल रहा था और उसमें भी मैंने एक कविता लिख दिया और कारगिल के युद्ध उसमें भी मिला और उसमें हर जगह वो कविता का मेरा नाम हुआ। उस कविता को बताइए। देखिए, ये हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनको हाँ ना मतलब एक तरह से उत्साह बढ़ाने के लिए है कि वीर तुम वीर हो, वीर तुम वीर हो, देश की तुम रीढ़ हो। हमने कहा है कि तुम ही महावीर हो, तुम ही महावीर हो और आसमां पे चल सके तुम वो दूत हो, आसमां पे चल सके तुम वो दूत हो और देश को बचा सके तुम वो सपूत हो, खून में छुपा हो, देश को बचा सके तुम वो सपूत हो, खून में छुपा हो। युद्ध में अड़े रहो, युद्ध में अड़े रहो और दुश्मनों की फौज को रौंद के बढ़े चलो। और तेरे सामने है ये धरती और आकाश क्या, तेरे सामने है ये धरती और आकाश क्या, और जीत ना तू ठान ले तो कारगिल और दरास क्या। अब फूल भी बरसाएंगे वीरों की शहादत पे, फूल भी बरसाएंगे वीरों की शहादत पे और दिल जान भी लुटाएंगे देश की हिफाजत पे। और देश की नैया के तुम ही तो नीर हो, वीर तुम वीर हो, वीर तुम वीर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो इतना कीमती समय आप हमको दिए और दर्शकों को बताए कि कविता। और दर्शकों, एक और चीज है कि कविता अभी तो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। कवि सम्मेलन भी ये कर चुके हैं, खूंटी के रहने वाले हैं या कवि सम्मेलन भी कर चुके हैं। और ये कारगिल के जो युद्ध हुई थी उसमें ये कविता भी लिखे हैं, राजनीति पे कविता लिखे हुए हैं, वीर रस पे कविता लिखे हैं, उसी को ये बतला रहे थे। और ये दर्शकों को ये और बताइए, और कुछ और कविता लिखे हैं या और लिखने वाले हैं, या कुछ आया हुआ है आपका बुक या कुछ आया है किताब? बुक मैं अभी तक छपाया नहीं हूँ। हाँ, कविताएं तो बहुत सी है मेरी, जैसे एक आएगा वो पल अनोखा जिसकी मुझे तलाश थी, आएगा वो पल अनोखा जिसकी मुझे तलाश थी और जिंदगी तो यूं ही बीत रही थी जैसे पहले ये एक लाश थी। अरे आएगा वो पल अनोखा जिसकी मुझे तलाश थी और ठोकर बिछे थे कदम कदम पर मिला न कोई साया और दोस्त मिले हजारों, कोई दुख न बांट पाया। और दुनिया की इस ठोकर पे मैं बैठा रहा बेचारा और देखने वाले चले गए, कोई देखा ना दोबारा। रुक रुक कर चल रही थी जो जिंदगी की सांस थी। अरे आएगा वो पल अनोखा जिसकी मुझे तलाश थी, जिसकी मुझे तलाश थी। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आप देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, ये कविता, ये अगर कहा जाए तो ये आत्मा की आवाज है। और जैसे ये इन्होंने बतलाया कि ये विलुप्त होती जा रही है, ये एकदम सही बात है। और इसी को ये अगर हमारा देखा जाए तो हमारी संस्कृति जो शुरू से जो हिंदुस्तान की हमारे भारत की ये संस्कृति है, उसमें देखा जाए तो कविताएं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हर चीज में योगदान रहा है। और मैं चाहूंगा कि जो इस कविता को सुने और इस चैनल को देख रहे हैं, वो अपने अंदर भी अपने आत्मा की आवाज को जगाएं और कविताओं को आगे बढ़ाएं और हमारे देश में फिर से वही समय को वापस लाएं जो हमारे पहले था। धन्यवाद। दर्शकों, ये अविनाश जी थे, जो कविता है कविता अपने में लिखे हुए हैं उसको बता रहे थे। कवि सम्मेलन भी कर चुके हैं। दर्शकों, प्रतिभा कविता
जो अभी विलुप्त के कागार में है और ये अपने आप को सजो के रखे हुए हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे थे। और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप लोग शक्ति झारखंडी के साथ। चैनल अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों, और अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें दीजिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।